हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए ग्रुप डी का सेट लेकर उपस्थित है जो मार्क्स से संबंधित है। तो ग्रुप डी का 10 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, जो आपको बहुत ही आसानी से आज बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर एग्जाम में आएगा। तो इस वैसा ही क्वेश्चन हम आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, तो उससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट से लिया गया है। तो चलिए हम सीख लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दो गोलों को पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:9, मतलब कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 पाई r स्क्वायर। दोनों दिया हुआ है, यहाँ से 4 पाई दोनों में कैंसिल है, तो r स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पर r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 3। तो हमारा कह रहा है कि आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतन, गोला का आयतन आपको को याद रखना चाहिए। आयतन, तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हमारे पास दो गोला दिया हुआ है, इसीलिए हम दो बार लिख रहे हैं। तो देखिए ये 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको कैंसिल हम लोग कर दिए। कैसे हम कर दिए, यहाँ पर हमारे पास r क्यू है, r का मान हमारे पास 2 आया है, तो 2 का क्यू कर देंगे तो 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यू हो जाएगा 27। तो इस तरीका से हम लोगों ने निकाल लिया है कि गोलों का आयतनों का अनुपात जो होगा 8:27 होगा, 8:27 होगा। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु की दुगना है। तो 50 कक्षा के लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 हो, तो कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आज को आपको बहुत ही जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्रैश कोर्स के तहत इसको सीख रहे हैं, तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर है बॉय और यहाँ पर है गर्ल। तो कह रहा है कि बॉय की संख्या जो है गर्ल से दुगना है, गर्ल से दुगना है। तो यहाँ पर ये 2 अनुपात हो जाएगा और यहाँ पर 1। और क्या कह रहा है कि 50 टोटल कितना है, तो 50 टोटल कितना है, तो 50 है। तो लड़का के अनुपात जो है 4 है, लड़का का अनुपात 4 है और लड़के का अनुपात 1 है। मतलब कि इससे आप लोग हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपको 10। 40 और 10 है, 40 और 10 है। जब अनुपात में हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर यही कह रहा है कि लड़कों को कुल औसत आयु क्या हो, कुल आयु क्या होगा, ये 40 गुने 2 कर दीजिए, 40 गुने 2 कर दीजिए, आपका 80 आंसर हो जाएगा, 80 आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप लोग को बनाना है। यहाँ पर अगर आप लोग 20 करते हैं, यहाँ पर 800 हो जाएगा, उसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो इस तरीका से इसको हल करना है कि आप लोग 10 सेकंड में आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। ये भी क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित है। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर टीवी खरीदा। 20% छूट पर टीवी खरीदा। यदि उसने 30% छूट पर खरीदा होता तो 800 रुपये की बचत होती। तो उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। चलिए इसको हम 10 सेकंड में बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो मान लीजिए कि टीवी का मूल्य है 100, परसेंट में 100 होता है, परसेंट में 100 होता है, तो हम 100 लिख लेते हैं। और इसका 20% छूट पर देता है, मतलब कि 80। 20% छूट पर देता है, मतलब कि 80 में खरीद रहा है। लेकिन कह रहा है कि यदि 30 में खरीदा
30% छूट में खरीदता, 30% छूट में खरीदता, मतलब कि 100 में से 30 घटा दीजिए तो 70, तो इसको कितना का बचत होता, तो 800 का बचत होता। मतलब कि इसमें से इसको घटा दीजिए तो 10 होता है, यही 10% बराबर 800, 10% बराबर 800, तो 100% बराबर 100% बराबर एक जीरो को उधर लेके चल जाइए 8000। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी आज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मेथड पर आप लोग बनाइएगा तो आपका ग्रुप डी कोई नहीं रोकेगा। चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उपस्थित है आप लोग के बीच, ये ग्रुप डी का, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और हमेशा हर शिफ्ट में पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन है कि यदि एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है, किंतु यदि वह 80 किलोमीटर घंटा के चाल से चलते हैं तो वह 3 मिनट के देरी से पहुंचती है, तो यात्रा में तय करने के सही समय क्या है। तो इसको आज हम लोग आपको भी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो जल्दी देरी की जहां सवाल होगा कि जल्दी पहुंचती है, कहां पहुंचती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो किलोमीटर है, जो किमी है, किमी तो जोड़ दीजिए, किमी के जोड़ अब बटे किमी, किलोमीटर को माइनस है, किलोमीटर के जोड़ और किलोमीटर के माइनस गुने हो जाएगा 60 अब बटे समय का अंतर है, समय का अंतर इस पर आप लोग बना दीजिएगा। तो किलोमीटर के जोड़ अब बटे किलोमीटर के अंतर गुने 60 बटे समय का अंतर। तो देखिए पहला जो किलोमीटर है वो 70 है, पहला किलोमीटर है जो 70 है और दूसरा किलोमीटर जो है वो 80 है, और दोनों का अंतर तो 80 माइनस 70 कर दीजिए 10 आ गया, और यहाँ पर गुना 60 है और समय का कहता है, समय में यहाँ पर जोड़ होता है, समय यहाँ पर जोड़, तो एक पता है 12 और 3, पहला 12 था और दूसरा 3 था, तो 12 और 3। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 150 होता है, नीचे 10 होता है, गुने 60 बटा 15। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं तो देखिए 15 10 से हो जाता है और 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो यही होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो इसका आंसर जो होगा, अगर आपको मिनट में पूरा ऑप्शन देवे तो आपको 60 मिनट होगा और घंटा में दे तो 1 घंटा होगा। तो इस तरीका से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग बीच। क्वेश्चन आप लोग एक बार पुनः सुन लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग सीख लीजिए कि कैसे आप लोग इसको बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर है कि 4:5 में है और दोनों में से आपको 5 घटाना है, तो इसको 1 से लगाकर 5 घटा दीजिए, इसको 1 से लगाकर 5 घटा दीजिए, 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब इसको तिरछी आप लोग गुना कर दीजिए, तिरछी गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 16x माइनस 20 है, अब बराबर हो जाएगा 15x माइनस 15x माइनस 15। तो देखिए बराबर की साइड ले जाइए तो 16 माइनस 15 तो x बच जाएगा, 16 में से 15 घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो हम x लिख दिए, और 20 को इधर ले जाइएगा तो घट जाएगा तो 5 है, तो x बराबर हमारे पास 5 आ गया, x मान हमारे पास 5 आ गया। और सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यही 5x है, छोटी संख्या 4x है, तो 5x है तो 5 गुने 5 कर देंगे, 5 गुने 5 करेंगे क्योंकि x का मान हम लोग 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अगर छोटा संख्या रहता तो यहाँ पर 5 4 गुने 5 कर देते हैं, छोटा संख्या जो मिलता वो 20 हो जाता। तो इस तरीका से आप लोग हल कीजिए कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बने। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच की जोशी एक वस्तु को 15% हानि पर 5100 रुपये में बेचता है। यदि 15% लाभ लेने के लिए उसे कितने की कीमत पर बेचा जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं कि सबसे पहले वो 15%, तो हम जानते हैं कि परसेंट में हमारा टोटल जो रहा है वो 100% होता है। तो यह कह रहा है कि 5100 रुपये में बेचकर उसे 15% हानि होता है, मतलब कि 15 हानि होता है तो टोटल 85 में बेचता है। और उसको कह रहा है कि 15% लाभ, तो हमको कोई भी लाभ हमको लेना है तो हमको 100 पर लेना होता है। कोई भी लाभ लेना होता है तो हमको 100 पर लेना है, तो 100 पर हम लाभ लेंगे तो गुने कर दीजिए 115 कर दीजिए और इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ पर 23 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 17 × 85। यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो देखिए 17 × 51 300 हो गया और 300 में 23 से गुना करेंगे तो 6900 आ जाएगा। आपका देखिए ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। ये ग्रुप डी का रुक्मिणी प्रकाशन का क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना जरूर आना चाहिए। आप लोग को इसको बहुत छोड़ देते हैं आप लोग, आज के बाद इस प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़ाइएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग कि एक सम बहुभुज के अतिरिक्त कोण 140 है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। इसको आज हम आपको बीच 10 सेकंड में बनाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आप लोग बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए 140 है, आखिरी कोण जो है 140 है, इसको क्या करेंगे 180 में से 140 हम लोग घटा लेंगे, कितना बचा तो 40 बचा तो 360 में 40 से भाग दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 × 36 मतलब कि 9, तो भुजाओं की संख्या जो आया वो 9 आया। कितना फास्ट और कितना जल्दी आज बन रहा है। चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच किसी दूध वाले ने एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरे टंकी में 45 लीटर दूध है, तो बड़े से बड़े बर्तन का माप ज्ञात कीजिए जो दोनों टंकियों में दूध को पूरा माप सके। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आज आपको बनाने जा रहे हैं। ये जो पहला टंकी है ये दूसरा टंकी है और इस ये में 75 है, इसमें 45 है, तो दोनों का हम लोग मसा निकालेंगे। तो देखिए दोनों का मसा निकालेंगे तो दोनों का मसा जो होता है वो 15 होता है। दोनों का मसा जो होता है 15 या 45 है, 15 × 5 = 75। तो सबसे बड़ा माप यही है, सबसे बड़ा माप। और सबसे छोटा माप कहता तो यहाँ पर 5 हो जाता, सबसे छोटा माप कहता तो 5 हो जाता। तो इस तरीका से इसका आंसर जो होगा वो 15 होगा। तो कितना जल्दी से और कितना आसानी से आप लोग को आज मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसको आप लोग सीखिए और ग्रुप डी के एग्जाम देने में आप लोग को बहुत मदद देने वाला है ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 2x² = 352 - 152। इसको आप लोगों को बीच हल करना है। तो ग्रुप डी में बहुत ऐसा सवाल बहुत ही नंबर सिस्टम से होता है जो बहुत ही हल्का होता है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो 2x² = 352 - 152, यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 100, तो x² = 100 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा √100, तो x बराबर हमारा मान आ गया 10। तो इस तरीका से बहुत ही जल्दी और बहुत फास्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग को बहुत ही मदद देने वाला है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आज हम आपके बीच नो ट्रिक से बता रहे हैं, बिना ट्रिक के बताएंगे और वो भी फास्ट। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार सुन लीजिएगा जरूर कि दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल से एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में एक यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य क्या होगा। तो देखिएगा जब विपरीत का है तो प्लस है और
एक समान चाल से कहे तो माइनस, समान चाल से कहे तो एक दिशा में कहे तो माइनस, विपरीत कर दीजिए। मान लो कि यहाँ पर है एक समान चल रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए, और विपरीत कहते एक इधर जाएगा पूर्व जाएगा एक पश्चिम जाएगा, तो दोनों का मान हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग आ रहा है कि जो दिनेश है और यहाँ पर है रमेश, दिनेश है और रमेश है, ये कह रहा है कि एक घंटा में 60 जाता है और दूसरा 44 जाता है, तो 15 मिनट में कितना जाएगा। आप लोग इसमें ट्रिक नहीं लगाना है, आप ऐसे ही बनाने वाले हैं। तो 15 जाता है मतलब कि 1/4, 60 को हम लोग 15 को 60 से हम कन्वर्ट कर दिए तो 1/4 हो गया, इसको भी 1/4 हो गया, इसको बीच में हम लोग विपरीत में है तो हम लोग प्लस में कर दिए। यहाँ पर देखिएगा तो 15 चौके 60 और यहाँ पर कर देगा तो 11, दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए तो 26 किलोमीटर। तो दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का अंतर जो होगा वो 26 किलोमीटर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।